हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इनसाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.2। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशंस होती हैं, तो उसमें जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ यूनिक, बिकॉज हम उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते तो वहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल की क्या आ जाती है, पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। तो मतलब ये सोल्यूशन होता है दैट इज़ यूनिक, और उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस दी हैं दैट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस होती है उनके हमारे पास सोल्यूशंस किस टाइप से होते हैं। तो कोई भी अगर सोल्यूशन होएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो एक इक्वेशन के सोल्यूशंस बनेंगे, तो वहाँ से हम ग्राफ्स भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इक्वेशन से। तो अभी देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वाई इज इक्वल टू 3x+5। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इनमें से ट्रू होएगा। तो देखिए यूनिक सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं वैसे हमारे पास वैल्यूज़ आती जाती हैं। ठीक है, सपोज इफ़ आई पुट x इक्वल टू 0, तो आपके पास जो y आएगा दैट इज़ y इक्वल टू 3 × 0 + 5। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 3 × 0 इज़ 0, 0 + 5 इज़ 5। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। मीन्स अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन क्या बन गया, 0, 5 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। अभी सपोज मैं x को 1 पुट कर रही हूँ, तो आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू 3 × 1 + 5। यहाँ से आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 8। इट मीन्स आपके पास अनदर सोल्यूशन क्या आ गया 1, 8 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर। तो अगर मैं x को 3 पुट कर रही हूँ तो यहाँ से फिर मेरे पास वैसे वैसे सोल्यूशंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो 314 भी क्या आ जाएगा, इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि सबको क्लियर होएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि हम जैसे एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आती जाएंगी और हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो इट मीन्स कि इस टाइप के इक्वेशंस के जो सोल्यूशंस आते हैं दैट आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो द इक्वेशन y इक्वल टू 3x+5, जो भी इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बड़ी होती है, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेक वेदर। तो ये थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशंस तो आप निकाल सकते हैं सेकंड पार्ट में भी। जैसे आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैसे वैल्यूज आती जाएंगी, तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, वेदर दिस इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन 4, 0। ये हमने दो एग्जांपल्स उठाई हैं, तो ये हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन की ये सॉल्यूशंस बनेंगे या नहीं। तो देखिए आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट है वो बिलोंग करता है एक्स एक्सेस से, और जो सेकंड पॉइंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो कहाँ से बिलोंग करता है, वाई से। तो मतलब कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 है एंड वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो हम इसको इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो पुट पॉइंट 4, 0 इन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप पुट करके देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है आपके पास दैट इज x इज 4, 4 माइनस 2 इंटू, तो y 0 ही आपके पास, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि जो ये आपको इक्वेशन दी हुई है इसका ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट 4, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली हमने नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करना है। तो ये आपके पास दिया हुआ है कि चेक वेदर दिस इज अ सोल्यूशन और नॉट। तो यहाँ पे सिमिलरली हम x को पुट करेंगे √2। तो पुट पॉइंट √2 एन ऑर्डर्ड पेयर इन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ से हम x को पुट करेंगे √2 माइनस 2 इंटू 4 √2।
क्लियर। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया है। तो √2, तो ये 2 इंटू 4 इज 8√2, तो ये आपके पास बन जाएगा -7√2, दैट इज नॉट इक्वल टू 4, मीन्स ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड आपके पास 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया है कि इफ एनी ऑर्डर्ड पेयर इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पे x और y को अगर हम पुट करेंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज x की वैल्यू 2 है एंड 3 इंटू वाई इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू 1 है आपके पास, तो 2 2 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।